मुसलमानों, फिलिस्तीन और इजराइल के दरमियान जो जंग हो रही है ये कोई नई जंग नहीं है, बल्कि इससे पहले बेशुमार जंगें हुई हैं। 75 साल से जंग होती चली आ रही हैं। हाँ, ये बात और है मेरे अजीज मुसलमानों कि इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जितनी जंगें हुई हैं, सबसे कोई अहम जंग थी तो वो ये जंग जिसमें हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए, जिसमें खानदान कशी हुई, जिसमें नस्ल कशी हुई। मेरे अजीज मुसलमानों, कितने बच्चे तड़पते हुए मर गए, कितने लोग तबाह बर्बाद हो गए। ऐसी जंग तारीख में फिलिस्तीन और इजराइल के दरमियान कभी देखने को नहीं मिली थी मेरे अजीज मुसलमानों। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जो हमेशा जंग होती हैं वो किस बुनियाद पर, क्यों? आप ये समझ रहे हैं महज मस्जिद अक्सा के लिए नहीं, आप ये समझ रहे महज बैतुल मुक़द्दस की लड़ाई है। इजराइल बैतुल मुक़द्दस को पाना चाहता है, इसी वजह से लड़ाई है। नहीं मेरा अजीज मुसलमानों, नहीं, महज बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा के लिए नहीं, बल्कि अगर लड़ाई है फिलिस्तीन और इजराइल के दरमियान तो वो ज़मीनी हकूक़ की लड़ाई, हकीकत में वो फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई है। इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जो लड़ाई है वो आज़ादी की लड़ाई है। फिलिस्तीन आज़ादी चाहता है। आपको याद होना चाहिए मेरा अजीज मुसलमानों, वो फिलिस्तीन जिनके पास 100% ज़मीनें थी, आपको ये भी याद होना चाहिए कि यहूदी जिनको हिटलर चुन चुन कर कत्लेआम कर रहा था, यहूदियों को तबाह बर्बाद कर रहा था, यहूदियों को कोई सहारा देने वाला नहीं था। जब भाग भाग कर इधर उधर भाग रहा था, कोई अपनी जमीन में बसाने वाला नहीं था यहूदियों को, तो फिलिस्तीन के मुसलमानों को तरस आ गया। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने उस पर रहम खाया, उसके बाद जो अपनी जमीनों पर बसाने का काम किया। मेरा अजीज मुसलमानों, ये तारीखी बात है, लेकिन क्या मालूम कि वो यहूदी उसी फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और सितम करेगा। एक वक्त ऐसा आया कि बसाने के बाद उन यहूदियों ने ये डिमांड की, ये मांग की कि एक हमें अलग देश चाहिए, मैं एक अलग कंट्री बनाना चाहता हूं, मुझे एक अलग मुल्क चाहिए। ये प्रोटेस्ट चलता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि यूएनओ के जरिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो है फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा इजराइल बना तो दूसरा हिस्सा मेरा अजीज मुसलमानों वो फिलिस्तीन ही रहा। और इन दोनों के बांटने का अंदाज भी कुछ और था। इन दोनों को जब बांटा गया तो फिलिस्तीन को कुछ हिस्सा इधर, कुछ हिस्सा जो उधर दिया गया। लेकिन इजराइल के यहूदियों को उस पर भी सबर नहीं हुआ मेरा अजीज मुसलमानों। 1967 आते आते उन लोगों ने फिलिस्तीन के जमीन पर काबिज होते होते अब फिलिस्तीनियों के पास मात्र 22% जमीन बचा था 1967 में। उस पर भी यहूदियों को सब्र नहीं हुआ, इजराइल के यहूदियों को। 2011 आते आते मेरा अजीज मुसलमानों, फिलिस्तीनियों के पास जो है मात्र 12% जमीन बची। वो फिलिस्तीन जिनके पास 100% जमीनें थी, 1948 में जब जमीन का हिस्सा हुआ, फिलिस्तीन से इजराइल अलग हुआ। 1948 में उनको एक जो अलग देश मिला, सब्र नहीं हुआ तो 2011 आते आते मेरा अजीज मुसलमानों, इजराइल के यहूदियों ने फिलिस्तीन पर इस तरह से कब्जा किया कि अब फिलिस्तीनियों के पास मात्र 12% जमीनें हैं। कहां 100% जमीन, कहां 12% जमीन। यही वजह है मेरा अजीज मुसलमानों कि फिलिस्तीन के मुसलमान यही डिमांड करते, हमें अपना हकूक चाहिए। हम हमारे जमीन पर जो काबिज हुए हैं इजराइल के लोग, वो जमीन हमें चाहिए। इसी की लड़ाई हो रही है मेरा अजीज मुसलमानों, इसी की लड़ाई होती है आज। लेकिन अफसोस है मुसलमानों, जिन्हें 75 साल तक जिन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, आज उन्हें दुनिया गलत साबित कर रही है।
मजलूमों का हक कैसे मिलेगा, मजलूमों का हक कौन दिलाएगा, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन दुनिया खामोश है। मेरा अजीज मुसलमानों, 75 साल से किन को सताया गया, किन के जमीन पर जबरदस्ती काबिज होता गया। मेरा अजीज मुसलमानों, अगर वो अपनी हकूक की लड़ाई लड़े तो वो देश द्रोही है, उसे आतंकवाद तक कहा चला जाता है। मेरा अजीज मुसलमानों, इसलिए मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा मेरा अजीज मुसलमानों, आप समझें इस बात को। ये कैसे होगा, ये दोनों दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान इसी तरह से अगर जंगें होती चली जाएगी तो कितना बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होगा, चाहे फिलिस्तीन हो या इजराइल हो। मैं इस बात का बिल्कुल मैं मुखालिफ हूँ और कंडम भी करता हूँ कि हमास की तरफ से और इजराइल की तरफ से जो जंग हुई, इनमें बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हुआ, जिनका कि कोई इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं था। बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हुआ। इसके जिम्मेदार कौन है मेरा अजीज मुसलमानों, पूरी दुनिया जानती है। आज अगर मजलूमों के हुकूक मिल जाते तो ये सब लड़ाई देखने को नहीं मिलता। आज अगर फिलिस्तीन और इजराइल में जंगें हो गई हैं तो ये दुनिया के अंदर तहलका मचा हुआ है मेरा अजीज मुसलमानों। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मजलूमों के हुकूक उनको मिल जाएं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये भी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला दोनों मुल्कों के दरमियान अमन की फिजा कायम रखे।